सुधीर सूरी की हत्या से अमृतसर में तनाव है। सुधीर सूरी का शव परिवार को सौंपा गया। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंप दिया गया है और सुधीर के घर पहुंचे शिवसेना के कई नेता। सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लगातार अमृतसर में तनाव का माहौल है। परिवार की मांग लगातार कि शहीद का दर्जा दिया जाए। सुधीर सूरी की हत्या से अमृतसर में इतना तनाव बढ़ गया है कि सुधीर सूरी के जो समर्थक है वो लगातार दुकानें बंद करवा रहे हैं, बाजार बंद करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव सुधीर सूरी का परिवार को सौंपा गया है और सुधीर के घर इस वक्त पहुंचे हुए हैं शिवसेना के कई नेता भी। शिवसेना नेता थे सुधीर सूरी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, धरने पर बैठे हुए थे। सूरी को पंजाब पुलिस की तरफ से सुरक्षा भी दी गई थी और अब बॉडी पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया है। परिवार वालों का कहना है कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिवार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। बाहर घर के समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी घर पे आई, परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करने से फिलहाल मना किया है। अड़े हुए हैं अपनी बात पर कि इन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो सुधीर के घर इन सब के बीच में, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जो शव है वो इनके घर पर अभी घर वालों को सौंप दिया गया है। अंतिम दर्शन के लिए जो शिवसेना के कई लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं सुधीर सूरी के घर। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब एम्बुलेंस पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को लेकर के सुधीर सूरी के घर पहुंची थी। शिवसेना नेता की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। अमृतसर में इस वक्त तनाव का माहौल है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो सुधीर सूरी के समर्थक हैं दुकानों को बंद करवाते भी नजर आए। पंजाब पुलिस हालांकि लगातार मुस्तैद है और पंजाब पुलिस के द्वारा सुरक्षा दी गई थी इन्हें, उसके बावजूद भी गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। पार्थिव शरीर फिलहाल सुधीर सूरी का उनके परिवारजनों को सौंप दिया गया है पोस्टमार्टम के बाद। हिंदू नेता की हत्या, परिवार में मातम। सूरी के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। नम आंखें, एक दूसरे के गले मिलकर ढांढस बंधाते परिवार के लोग। दिल में किसी अपने को हमेशा के लिए खो देने का दर्द, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये सुधीर सूरी का परिवार है, जिनकी कल पंजाब के अमृतसर में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुधीर सूरी के घर में मातम पसरा है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। शायद उनका दिल ये अभी मानने को तैयार नहीं है कि सुधीर सूरी अब नहीं रहे। आज सुधीर सूरी का पोस्टमार्टम किया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शव को सौंपा गया, लेकिन परिवार के लोग अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हैं। सूरी के परिवार वालों की मांग है कि सुधीर सूरी को शहीद का दर्जा मिले और मामले की सीबीआई जांच हो। परिवार का कहना है कि अगर ये दर्जा नहीं मिला तो वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हमें शहीदी का दर्जा दिलाया जाए पापा को मेरे, और जैसे जिस ऑफिसर्स की गलती हुई है जिसके कारण ये सब, उनको सस्पेंड किया जाए। जो पर्सन वहाँ इन्वॉल्व थे और जिस कैटेगरी में जो डीजीपी साहब हमें कमिटमेंट करके गए कि आपका सिक्योरिटी और आपका घर हम चेंज करेंगे वहाँ से, तो वो हमारा प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पर जो है आपको माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर का माहौल, जैसे अभी पूरा परिवार शोक में है। उनके रिश्तेदार और जिन जिन लोगों को पता चल रहा है वो यहाँ पे उनके घर में पहुँच रहे हैं, उनके परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि पुलिस ने विभिन्न पहलुओं पे जांच शुरू कर दी है। हालांकि पहले यहाँ के डीजीपी का दावा था कि निजी रंजिश के चलते जो है हत्या की गई है, लेकिन उसके बाद गाड़ी से कुछ दस्तावेज मिलने वो कहीं ना कहीं अलग मूवमेंट की तरफ इशारा करता है। सुधीर के परिजनों के साथ साथ उनके समर्थकों में भी गुस्सा और उदासी है। सुधीर के पोस्टमार्टम के वक्त अस्पताल के बाहर उनके परिवार के साथ साथ समर्थकों की भीड़ भी थी, जिन्होंने हर हर महादेव के नारे लगाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि सुधीर सूरी और उनके परिजनों की मांग पूरी हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब आपको बताते हैं कि टारगेट पर कौन कौन है। सूरी के शूटआउट का खालिस्तानी कनेक्शन, सवाल खड़े हो रहे हैं। एमएस बिट्टा की तस्वीर बरामद हुई है। अध्यक्ष हैं AIATF के भारती सिंह, कॉमेडियन जिनकी तस्वीर बरामद हुई। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख। इसके अलावा मनीष गुलाटी चेयरपर्सन है पंजाब महिला, मनीषा गुलाटी चेयरपर्सन पंजाब महिला आयोग की। ये वो 4 चेहरे जिसको लेकर के अब ये सवाल हो रहे हैं कि क्या ये टारगेट पे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बरामद हुई हैं। खालिस्तानियों के निशाने पर राम रहीम, हत्यारों के टारगेट पर भारती सिंह, खालिस्तान के निशाने पर MS बिट्टा। शुक्रवार को अमृतसर में गोपाल मंदिर के सामने हिंदूवादी नेता सुधीर सूरी की हत्या करने वाले संदीप सन्नी की कार से एक बुलेट बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक जिसमें उन लोगों की तस्वीरें हैं जो खालिस्तानी आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। शिवसेना नेता सुधीर सूरी के हत्यारे संदीप की कार से बाबा राम रहीम की फोटो भी बरामद हुई है। उनकी फोटो पर क्रॉस लगाया हुआ है, जिससे अंदेशा ये लगाया जा सकता है कि खालिस्तानी आतंकी उन्हें कत्ल करने की फिराक में हैं। राम रहीम के अलावा कई और नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी खालिस्तानी आतंकियों की हिट लिस्ट में हैं। इनमें टीवी कलाकार भारती सिंह, पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी, सामाजिक कार्यकर्ता MS बिट्टा और बंदी सिंह प्रमुख हैं। खालिस्तानियों ने सभी फोटो पर क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, लेकिन मनीषा गुलाटी की तस्वीर पर गोल निशान लगा है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो सवाल ये है कि पंजाब में हिंदूवादी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कलाकारों की हत्या की साजिश पंजाब में बैठे खालिस्तानी आतंकी बना रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी संदीप सन्नी ने जिस तरह से पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी में गोपाल मंदिर के सामने सुधीर सूरी का मर्डर किया, उससे अब और चौकन्ना रहने की जरूरत है। सुधीर सूरी को 32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल से कत्ल किया गया। कत्ल करने वाला संदीप सन्नी अमृतसर में कपड़े की दुकान चलाता है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया है। सुधीर सूरी गोपाल मंदिर ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕਾਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ है। पंजाब में सुधीर सूरी की हत्या के बाद हिंदूवादी नेताओं में आक्रोश है। उनका कहना है कि अब पंजाब में हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि हत्या के बाद भी पंजाब की कानून व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। ये पंजाब सरकार दा पूरी तरह नाल फेल्यूर है। पंजाब च कानून दा नहीं, जंगल दा राज इस वेले चल रहा है। जद भी आम आदमी पार्टी दी सरकार बनी है, तद तो लेके हुण तक सरकार फिर जागी नहीं। मुख्यमंत्री जरूर उन्होंने बनाता, लेकिन मुख्यमंत्री जी दे कोल कोई पावर नहीं है। सुधीर सूरी पेशे से एक ट्रांसपोर्टर थे। वे पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ हमेशा खुलकर आवाज उठाते थे। सूरी लंबे समय से पाकिस्तान परस्त खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर थे, जिसे देखते हुए सरकार ने पंजाब पुलिस के 8 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात कर रखे थे। लेकिन 8 जवान भी उनकी हत्या होने से नहीं रोक पाए और हत्या के वक्त शूटर को काबू करने की बजाय सिर्फ हवाई फायरिंग करते रह गए। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के आरोपी की गाड़ी से निशान लगी लिस्ट भी बरामद हुई है। माना जा रहा है कि इसके बाद भी हत्याओं का दौर रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।